एवरीवन, आज हम पर्ट एंड सीपीएम का क्रैशिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक यूजुअली टफ लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं कि क्रैशिंग करते कैसे हैं, क्यों करते हैं और किस लेवल तक करनी होती है, और बहुत अलग अलग तरह से गिवन होती है बुक्स वगैरह में। तो हम एक सिंपल सा मेथड डिस्कस करेंगे कि कैसे क्रैशिंग करते हैं। सो लेट्स डिस्कस कि उसका क्वेश्चन कैसे आता है। आपको ऐसे एक्टिविटी नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट गिवन होती है। बेसिकली क्रैशिंग का मतलब ये होता है कि आपको अपने टाइम को, जो आपकी ड्यूरेशन होती है क्रिटिकल पाथ की, वो इतने दिन के अंदर अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, आपको उस ड्यूरेशन को कम लाना होता है। कई बार आपको ऑर्डर मिल जाता है कि आप प्लीज़ जल्दी कंप्लीट कर दीजिए, या कुछ भी करके आपको अपनी ड्यूरेशन और कॉस्ट को कम करके लाना होता है। तो आप क्रैश करवा देते हो कुछ एक्टिविटीज़ को, उस पर लेबर कुछ ज़्यादा एम्प्लॉय करके, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करवा देते हो जिससे कि आपकी ड्यूरेशन कम हो जाती है एंड आपको अल्टीमेटली बेनिफिट हो जाता है। अभी आप चेक करोगे कि वो बेनिफिट कैसे होता है। देखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको दे रखी है 500 पर डे की कॉस्ट दे रखी है। ये आपको प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करना है, क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करना, उसकी ड्यूरेशन, ऑप्टिमल ड्यूरेशन एंड द रिजल्टेंट कॉस्ट। जहाँ पे ऑप्टिमल ड्यूरेशन आई होती है ना, तो आपने वहाँ पे क्रैशिंग करनी है कि क्रैशिंग करके यू विल गेट टू नो कि उसकी ऑप्टिमल ड्यूरेशन क्या होगी। देखो, ये क्वेश्चन हमें ऐसे गिवन था, एक्टिविटी नॉर्मल टाइम। सबसे पहले ना आपने नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम का डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट दिस इज ए, दिस इज, पहले ना आपने नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम का डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट दिस इज ए, दिस इज बी। सो यहाँ पे सी आ जाएगा ए माइनस बी, सो 1 0। सी अपनी क्रैश कॉस्ट में से नॉर्मल कॉस्ट माइनस कर देनी है। जैसे ये डी है, ये ई है, ये एफ इजिकल्स टू ई माइनस डी। 500 0 375। आपकी स्लोप, आपको स्लोप कैलकुलेट करनी है। स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आपने जो ये डिफरेंस निकाला है ना, इसको इस डिफरेंस से डिवाइड कर दो। बेसिकली एफ डिवाइडेड बाय सी। मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवा दूंगी कि क्या फॉर्मूला होता है, और ये आप खुद ही बता दोगे कि फॉर्मूला क्या है इसका, राइट। सो 500 डिवाइडेड बाय 1 500 0 375 2। स्लोप इज इक्वल्स टू, ये हमने एफ है, ये वाला डिफरेंस लिया था, एफ डिवाइडेड बाय सी किया था। एफ हमने कैसे निकाला था? क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, हमने नॉर्मल टाइम में से क्रैश टाइम को माइनस किया था। सी इज ए माइनस बी। करते किया कैसे थी स्लोप? सबसे पहले आपके पास नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम गिवन होगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और उधर आपके पास कॉस्ट गिवन होंगी, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड देन कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टाइम, जो डिफरेंसेस आए हैं उनको आपस में डिवाइड कर दो, यू विल गेट द स्लोप। इसके बाद हमने बनाना है नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम के लिए देखो, 1 से 2 पे जा रहे हैं, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 3, 2 से 5, 3 से 5, 4 से 5। तो आपको एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गई, 1 इज द स्टार्टिंग फैक्टर एंड 5 इज द लास्ट एंडिंग फैक्टर। तो 1 to 5 ना, 1 से 2 3 4 पे जाना है हमने, 2 से फिर हम जा रहे हैं 3 पे, 5 पे, 2 से हम 5 पे भी जा रहे हैं, 3 पे भी जा रहे हैं। तो 2 को ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे मिडल में रख लेते हैं 2। यहाँ पे 3 पे भी जा रहे हैं, तो 2 से हम चले गए 3 पे भी, 2 से भी, और 1 से भी 3 पे आगे। 1 से हम 4 पे भी जा रहे हैं, तो ये थोड़ा आगे बन जाएगा 4, ठीक है। 1 2 3 4। अब 2 से हम 5 पे जा रहे हैं, 2 to 5 आ गया, 3 से भी 5 पे जा रहे हैं, 4 से भी 5। ये आप अपने वे से भी बना सकते हो, 2 को ऊपर रख के 3 को नीचे रख के, जैसे भी आपको बनाना है, यू कैन मेक दिस डायग्राम, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ये जो हमारा हम टाइम लिखते हैं, नॉर्मल टाइम गिवन है 4 2 5 7, ये टाइम हमने यहाँ पे लिख देना है। 1 to 2 पे ड्यूरेशन वॉज 4, यहाँ पे 2। सिमिलरली आप सबके लिख लोगे, 1 to 4 पे इट्स 5। देखो, अब जितने भी पार्ट्स फॉर्म हो रहे हैं ना नेटवर्क डायग्राम में, उसको एक जगह पे लिख लो। जैसे 1 3 5, 1 2 3 एंड 5, 1 2 5 1 4 5। बेसिकली हमने क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। इन सब की ड्यूरेशंस जितनी भी आ रही है ना, वो आप यहाँ पे लिख लो। 1 3 5 इज 2 + 2 4, 1 2 3 5, 1 to 2 इज 4, 2 to 3 की भी 7 थी यहाँ पे ड्यूरेशन, 2 to 3 7 एंड 3 to 5 इज 2, तो ये आपकी आ गई 13। 1 to 2 इज 4, 2 to 5 इज 7, 7 + 4 11, और ऐसे यहाँ पे आ जाएगी 10। देखो, हमारी सबसे ज़्यादा कॉस्ट है 13, तो हमारा ये आ गया क्रिटिकल पाथ।
तो क्रिटिकल पाथ जो आ गया उसको अब हमने क्रैशिंग स्टार्ट कर देनी है कि क्रैशिंग कैसे करते हैं। तो क्रैशिंग बेसिकली हम क्रिटिकल पाथ की करते हैं कि हमारे क्रिटिकल पाथ्स के सारे एलिमेंट्स जब तक हम उनको क्रैश नहीं करते हैं तब तक हम क्रैशिंग कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने अपनी कॉस्ट भी देखनी होती है कि ऑप्टिमल कॉस्ट कहाँ पे आती है। तो आपको क्वेश्चन में पहले तो ये चेक करना है कि उन्होंने पूछा क्या है। या तो उन्होंने कोई वीक्स दे रखे हैं कि आप इतने डेज की क्रैशिंग करो एंड देन कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर तो उन्होंने दे रखा है तो आप अपनी जब तक आपका क्रिटिकल पाथ सारा क्रैश नहीं हो जाता तब तक करोगे। अगर उन्होंने ऑप्टिमल पूछी है क्रैशिंग की, ऑप्टिमल ड्यूरेशन बताओ, तो ऑप्टिमल ड्यूरेशन में आप तब तक क्रैश करोगे जब तक आपकी कॉस्ट डाउन जाती जाती इंक्रीज नहीं हो जाती। तो देखो कैसे करते हैं। आपने ना सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिख लो क्रैशिंग के, जैसे 1 to 2 जो ये हमारा क्रिटिकल पाथ है, 2 to 3 एंड 3 to 5। और इनके साथ में ना जो हमने वो डिफरेंस कैलकुलेट करा था ना, सी, जो जो वैल्यूज आएंगी डिफरेंस और स्लोप लिखते जाओ। हमारे पास क्या है 1 to 2, तो देखो 1 to 2 पे हमारे पास डिफरेंस इज 1 एंड स्लोप इज 500। यहाँ पे आप क्या करोगे 1 एंड स्लोप लिख लो 500। 2 to 3 पे हमारे पास डिफरेंस इज 2, स्लोप इज 250 एंड हमारे पास 3 to 5 पे 1 एंड 370, सॉरी 3 to 5 पे वी हैव 1 एंड 375। सो यहाँ पे आपका था 2, यहाँ पे 1, 2, ये 3 डिफरेंस है। तो हम कौन से उसको क्रैश करते हैं जिससे हमारी को कॉस्ट मिनिमम पड़े। हम उन एक्टिविटीज़ को क्रैश करेंगे जिनसे हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो 2 to 3 को अगर हम क्रैश करते हैं तो हम 250। तो सबसे पहले देखो 2 to 3 को हम 1 डे के लिए क्रैश कर देते हैं। हमेशा ऐसे नहीं, अगर 2 है तो ये डिफरेंस बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि आप इसको 1 दिन के लिए कर सकते हो, इसको आप 2 डेज के लिए, इसको आप 1 डे के लिए। सबसे पहले करो आप 1 डे के लिए, थोड़ा लेंदी है बट इससे आपका कंफ्यूजन और मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप 1 डे के लिए क्रैश करते हो, जहाँ पे भी 2 to 3 है ना, उनमें से 1 माइनस कर दो। ये 4 है, ये 13 - 1 12, इन पे भी 2 to 3 नहीं है, इस पे भी नहीं है। तो आपके पास फिर से अगर आप करने जाओगे तो क्रिटिकल पाथ वही सेम रह जाएगा और यही सेम आइटम्स आ जाएंगी एंड देन फिर से आपकी मिनिमम कॉस्ट 250 होगी, तो आप इसको ही क्रैश करवाओगे। तो इंस्टेड फॉर डूइंग इट फॉर 1 and 1, यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली 2 डेज के लिए क्रैश करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रैशिंग 2 to 3 फॉर 2 डेज। और अब हमने 2 डेज के लिए करवा दी है, तो जहाँ जहाँ पे भी 2 to 3 हमने 1 तो माइनस कर दिया, तो 1 और माइनस कर दो। तो बेसिकली हमारे पास पहले ये 1 के लिए थी, अब हमने 2 की करवानी है, तो ये हमारी ड्यूरेशन क्या हो जाएगी 11। अब हम इस वाले क्रिटिकल पाथ्स में से नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास एक और क्रिटिकल पाथ है, 2 क्रिटिकल पाथ्स आ जाएंगे। तो हमने क्रैशिंग करवा दी 2 to 3 फॉर 2 डेज। एक ना हम साइड बाय साइड ना एक कॉस्ट का चार्ट भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉस्ट चार्ट बनाया, देखो टोटल कॉस्ट किसकी कॉम्बिनेशन होती है, नॉर्मल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस क्रैश कॉस्ट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है 10125 प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, हमारी जो ड्यूरेशन है 13 into 500 था ना, 500 पर डे की कॉस्ट थी और हमारा प्रोजेक्ट 13 डेज चल रहा है, तो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ जाएगी 6500। और अभी तो स्टार्टिंग है तो हमारे पास कोई क्रैश कॉस्ट नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16625। अब हमने क्रैशिंग कर दी हुई है। ठीक है, क्रैशिंग करने के बाद ये जो हमारी कॉस्ट है इसको एज इट इज आप राइट डाउन कर लो, इसमें ऐड कर दो जो क्रैश की कॉस्ट है। क्रैशिंग से हमने 250 की करी है, फॉर 2 डेज करी है, तो प्लस 250 into 2 डेज। बट ये 2 डेज की क्रैशिंग तो है। अब देखो पहले हमने क्या किया था, हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट 13 डेज की थी, अब हमारा प्रोजेक्ट ही 11 डेज का रह गया, तो मैं 2 दिन की वो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों दूंगी, तो वो 2 डेज की जो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी वो आप इसमें से माइनस कर दोगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो या डायरेक्टली आप ऐसे कर लो, नॉर्मल कॉस्ट इतनी लेके चलो स्टार्टिंग में, इसमें 11 into 500 कर दो एंड देन क्रैश कॉस्ट ऐड कर दो, इससे भी आपका आ जाएगा। तो दोनों वेज ही ईजी है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा +500 - 1000,
तो बेसिकली अब हमारी न्यू कॉस्ट क्या आ जाएगी 16125। तो देखो क्रैशिंग से बेनिफिट हुआ, पहले हमारी कॉस्ट थी 16625, अब है 16125। अब हम क्रैशिंग और कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास दो आगे क्रिटिकल पाथ। अब सेकंड टाइम हमारे पास 1 2 3 5 तो है ही, साथ में 1 2 5 भी है, दो क्रिटिकल पाथ्स आ गए। तो अब इन दोनों क्रिटिकल पाथ्स की को ऐसे लिख लो। अब देखो इनको लिख लेते हैं 1 to 2 2 to 3, देखो 1 to 2 2 to 3 3 to 5, अगेन लिख लो 1 to 2 एंड 2 to 5, राइट। देख दो बार कर सकते थे, 2 to 3 को हमने क्रैश कर दिया फॉर 2 days, वो 2 दिन के लिए क्रैश हो सकता था। तो ये 2 to 3 वाला तो हमारा क्या हो गया अब कैंसल। तो 2 to 3 को तो हम कर नहीं सकते। स्लोप्स राइट डाउन कर लो। 1 to 2 की स्लोप क्या है 500 एंड 3 to 5 की 375, 500 एंड 375, 500 एंड 2 to 5 की स्लोप क्या है हमारे पास। तो देखो हमने ना पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना के रख लेने हैं, हमने दोनों में से एक एक को क्रैश करवाना है। देखो अगर हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले इसमें से 1 to 2 को सिलेक्ट कर लो कि फर्स्ट वाले में से हम 1 to 2 को क्रैश करवाएंगे। 1 to 2 को क्रैश करवाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इसमें से भी 1 to 2 को करवा दो और इसमें से भी 2 to 5 को करवा दो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट वाले में से 1 to 2 को करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट 500 है आपको, और सेकंड वाले में आप 1 to 2 को करवाते हो अगेन 500 है, बट 1 to 2 तो कॉमन है, एक ही है। तो इनकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो पहले आपके पास ऑप्शन आ गई कि आप 1 to 2 को क्रैश करवाओ, दूसरी ऑप्शन आपके पास आ गई 1 to 2 प्लस 2 to 5, इन दोनों को क्रैश करवाओ। 1 to 2 को अगर क्रैश करवाते हो तो हमारे पास कॉस्ट बनेगी 500। अब 1 to 2 और 2 to 5 को क्रैश करवाते हो, 2 to 5 की कॉस्ट क्या है 500, तो इनकी कॉस्ट क्या बन जाएगी 1000। अब हमने अपनी ऑप्शन को चेंज किया। अब हमने सोचा कि हम 1 to 2 को नहीं, हम यहाँ से 3 to 5 को करवाते हैं क्योंकि 375, तो हमने सेकंड एक और बना लिया। अगर हम 3 to 5 को करवाते हैं हमारे पास अगेन दो ऑप्शंस हैं, 1 to 2 और 2 to 5। अब हमने इन दोनों ऑप्शंस को देख लिया। 3 to 5 पे हमारी है 375, 1 to 2 पे 500 है एंड इस पे भी हमारी कॉस्ट 500 है। तो 3 to 5 का कॉम्बिनेशन 1 to 2 के साथ बनाया तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई 375 प्लस 500 875। अगेन 3 to 5 का हमने अगर 2 to 5 के साथ कॉम्बिनेशन करा 375 प्लस 500 तो फिर से 875। तो हमारे पास चार ऑप्शंस आ गई। इन चारों में से अब हम कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे 1 to 2 जो कि है 500। अब हम किसको क्रैश करवा देंगे 500 को। देखो क्या करना है, जितनी ऑप्शन अवेलेबल पहले वाले में से एक सेलेक्ट कर लो और उसके साथ सारी जितनी भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको मैच करवा लो एंड देन कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। इसमें आपका टाइम ज़रूर ज़्यादा लगेगा बट आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आप गलत क्रैशिंग नहीं करोगे। फिर ऐसे सेकंड ऑप्शन चूज करो, उसको सारी ऑप्शंस जितनी भी अवेलेबल है उनके साथ कैलकुलेट कर लो कॉस्ट एंड देन आपको फिर क्रैशिंग पता लग जाएगी कि कौन सी। अब मिनिमम 500 आ गई तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्रैश किसको करवाएंगे 1 to 2 को। क्रैशिंग 1 to 2 फॉर 1 डे। आपने क्रैश करा दिया 1 डे के लिए क्योंकि इसको 1 डे के लिए ही करवा सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब 1 to 2 जहाँ पे भी है वो कर दो 4 एज इट इज़। 1 to 2 है तो 10 आ जाएगी, 1 to 2 है तो 10 आ गई एंड इस पे भी 10 है। अब हमारे पास 3 क्रिटिकल पार्ट्स हो गए। देखो क्रैशिंग 1 to 2 फॉर 1 डे, कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। अब हमारे पास 10 डेज बच गए। टोटल कॉस्ट क्या है, ये वाली जो कॉस्ट आई है ना आपने इसको उठा लो, इसमें से जो हमारी क्रैश कॉस्ट है उसको ऐड कर दो। क्रैश कॉस्ट फॉर 1 डे इज़ 500 1 to 2, 500 क्रैश कॉस्ट ऐड कर दी माइनस अब एक दिन की इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है हमारे पास 500, तो हमारे पास सेम आ गया। जब अब सेम है तब भी क्रैशिंग करेंगे, जब तक हमारी ये कॉस्ट जो ये पीछे वाली कॉस्ट है इससे ज़्यादा नहीं आ जाती तब तक हम क्रैशिंग करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्रैशिंग क्या पॉसिबल है। अब ये 3 क्रिटिकल पार्ट्स आ गए, अब इन तीनों को यहाँ पे लिख लो, ये 3 बन गए। देखो अब हमारे पास ये 3 पार्ट्स आ गए क्रिटिकल पार्ट्स।
अब इसमें से 1 to 2 को हमने क्रैश कर दिया वो ऑलरेडी, देखो 1 to 2 ऑलरेडी क्रैश, 2 to 3 ऑलरेडी क्रैश। इसमें हमारे पास ऑप्शन बचती है 3 to 5। 3 to 5 की कॉस्ट क्या है 2 इसकी कॉस्ट है 375। 1 to 2 हमने ऑलरेडी क्रैश कर दिया। 2 to 5 की कॉस्ट क्या है हमारे पास 500। 1 to 4 एंड 4 to 5 की कॉस्ट देखो, 1 to 4 की कॉस्ट इज 375, 4 to 5 की 675। देखो 375 पहले आपको कर करके देखना पड़ेगा, बाद में तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा होगा कि किसको क्रैश करना है। अब देखो इसके पास हमारे पास ऑप्शन इसको क्रैश करने की यही है, इसमें यही ऑप्शन है, तो ये दो तो करेंगे ही, 3 to 5 एंड 2 to 5 तो होने हैं। अब 1 to 4 और 4 to 5 में से कौन सी कॉम्बिनेशन चूज करें? अगर देखो 1 to 4 करते हैं, एक हमारे पास ऑप्शन है हम 4 to 5 करते हैं। ये तो डायरेक्टली विजिबल है कि 1 to 4 को पिक करेंगे क्योंकि ये मिनिमम है कॉस्ट इस लो। ये 375 आ गया प्लस 500 प्लस 1 to 4 पे अगेन 375, फिर 3 to 5 पे 375 प्लस 500 प्लस 675। तो ऑब्वियसली इसकी ये वाली कॉस्ट मिनिमम आएगी 1250। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली कॉस्ट निकाल लेंगे। जो हमारी ये कॉस्ट आई है 16125, अब हमारे पास 9 डेज हो गए। 16125 इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, क्रैश कॉस्ट। क्रैश कॉस्ट कितनी आई अब हमारी न्यू 1250। इसमें से अब एक दिन और कम हो गया, तो एक दिन और, अब मेरा काम पहले 10 डेज में हो रहा था इसके अकॉर्डिंग, अब 9 डेज में हो रहा है, तो मैं एक दिन की वो इनडायरेक्ट कॉस्ट की जो सेविंग है मेरी हुई उसको माइनस कर दूंगी। अब देखो अब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 16875। अब देखो ये 16125 से इंक्रीज करगी कॉस्ट, इसके बाद मैं फर्दर क्रैशिंग नहीं करूंगी, फर्दर नो क्रैशिंग। ठीक है, एक तो इसको क्रैश करने से मेरा एक तो पहली बात तो ये क्रिटिकल पाथ ही मेरा डिसॉल्व हो गया। ठीक है, एक क्रिटिकल पाथ पूरी तरह से क्रैश हो जाए तो मैं वहां पे स्टॉप कर देती हूँ। दूसरी चीज, हम वहां पे स्टॉप कर देते हैं क्रैशिंग को जहां पे मेरी ये जो मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ ये पुराने वाले जैसे 11 डेज पे फॉर से अगर 16125 थी, यहाँ पे ये कॉस्ट आ जाती, यहाँ पे अगर ये कॉस्ट फॉर से आ जाती 16250, इससे ज़्यादा आ जाती तो मैं यहाँ पे ही क्रैशिंग बंद कर देती। सो अब मेरे को बताना है उनको कि ऑप्टिमल ड्यूरेशन कौन सी है। तो ऑप्टिमल ड्यूरेशन 11 डेज भी हो सकती है, 10 डेज भी हो सकती है, क्योंकि दोनों पे जो मेरी कॉस्ट है वो सेम है। सो यहाँ पे उनका क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द ऑप्टिमल ड्यूरेशन एंड द रिजल्टेंट कॉस्ट। सो ऑप्टिमल ड्यूरेशन हमारे पास इधर 11 और 10 डेज एंड हमारे पास रिजल्टेंट कॉस्ट कितनी आ जाएगी 16125। होप यू आर क्लियर विद दिस। मैं एक आधा और क्वेश्चन पे क्रैशिंग की वीडियो डाल दूंगी सो दैट आपको और क्लैरिटी हो जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।